अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनलॉक फार्मा विद डॉक्टर उमेर। आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन और इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के सस्पेंशंस होते क्या है। एक्चुअली सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्शन। कोर्स डिस्पर्शन हमारे पास तीन तरह के डिस्पर्स सिस्टम है। एक है हमारे पास ट्रू सोल्यूशन, एक है ट्रू, दूसरा है कोलाइडल और तीसरा है कोर्स डिस्पर्जन। ये तीनों टाइप जो डिस्पर्स सिस्टम के हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज के पार्टिकल साइज उसके दरमियान क्या है। अगर हम ट्रू की बात करें तो ट्रू हमारे पास लेस देन 1 नैनोमीटर, जबकि कोलाइडल की जब हम बात करते हैं तो 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में अगर पार्टिकल साइज होगा तो उसको हम कहेंगे कोलाइडल डिस्पर्शन। जबकि कोर्स डिस्पर्शन जिसको हम सस्पेंशन भी कहते हैं तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा। तो जहां पर कोर्स डिस्पर्शन की बात आती है तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि बात सस्पेंशन की हो रही है। तो सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्शन जिसमें हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्वली डिस्पर्स होते हैं। व्हीकल में जो लिक्विड हमने लिया हुआ होता है उसमें जो पार्टिकल इक्वली डिस्पर्स होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कोर्स डिस्पर्जन। अब कोर्स डिस्पर्जन में या सस्पेंशन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फेज और एक होता है एक्सटर्नल फेज। अब जो इंटरनल फेज होता है वो एक्चुअली द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो कि पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं उस व्हीकल में, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फेज। और जो एक्सटर्नल फेज होगा वो एक्चुअली व्हीकल होगा या सॉल्वेंट होगा जिसमें पार्टिकल इक्वली डिस्पर्स्ड होगा। तो इस तरह हम कहते हैं सस्पेंशन में हमारे पास इक्वल डिस्पर्जन होती है पार्टिकल की एक स्पेसिफिक साइज रेंज में। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक्चुअली अ टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एक इंटरनल फेज है और एक एक्सटर्नल फेज है। तो टू फेज सिस्टम में क्या है कि दो फेजेस होने चाहिए। तो यहां पर भी क्या है कि एक इंटरनल फेज जो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो कि डिस्पर्स हुई है, एक फेज वो हो जाएगा और दूसरा फेज जो होगा वो हमारे पास जो व्हीकल होगा जिसमें पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे, तो उसको हम कहेंगे व्हीकल या एक्सटर्नल या कंटिन्यूस फेज उसको हम कहेंगे। दो तरह के क्लासिफिकेशन है हमारे पास सस्पेंशन के। वन इज फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन एंड द अदर वन इज डीफ्लक्युलेटेड सस्पेंशन। Now what is flocculated suspension? As the name indicate, flocculated means के floccules will be formed in this type of suspension. Flocculation, floccules will form, while deflocculation जिसमें कोई flocculation नहीं होगी, aggregation. Actually flocculation is actually the aggregation of particle together. तो flocculated suspension में हमारे पास floccules बनेंगे, floccules are formed. पार्टिकल फ्लक्यूल्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बीकर है, इसमें पार्टिकल डिस्पर्स्ड है। ये क्या है? डिस्पर्स्ड पार्टिकल है हमारे पास। यहां पर देखें पार्टिकल क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे। यहां पर पार्टिकल डिस्पर्स थे ए में, जबकि बी में पार्टिकल एक साथ अटैच हो गए, तो ये क्या बना? फ्लक्यूल। और ये क्या है? डिस्पर्स। फिगर ए में या बीकर ए में हमारे पास पार्टिकल इक्वली डिस्पर्स्ड है, जबकि बीकर बी में हमारे पास क्या है कि पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए। जब करीब आ गए तो उन्होंने एग्रीगेशन बना ली जिसको हम फ्लक्यूल्स कहते हैं। तो फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन में हमारे पास फ्लक्यूल्स बनेंगे।
अब जब फ्लक्यूल्स बनेंगे तो व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इज एक्चुअली द सेटलिंग रेट ऑफ पार्टिकल, के पार्टिकल बीकर में किस रेट से बैठेगा। मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में कि जो सेडिमेंटेशन रेट है वो एक्चुअली डिपेंड करती है आपकी पार्टिकल साइज पे। पार्टिकल साइज कैसा है वो डिटरमाइन करेगा कि उस सिस्टम का सेडिमेंटेशन रेट क्या है। अब यहां पर देखें बीकर ए और बीकर बी, इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल डिस्पर्स हुए हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब है कि साइज कम होगा, जब साइज कम होगा तो रेट कम होगा, जबकि हम कहते हैं कि फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट हाई होगा। किस तरह? ये जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे तो लार्जर पार्टिकल यहां पर फ्लक्यूल्स बन गए। अब इसका साइज और इसका साइज कंपेयर करें तो जाहिर बात है जो फ्लक्यूल्स बने हैं उसका साइज बड़ा होगा, तो जिस चीज का साइज बढ़ेगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। जब वेट बढ़ेगा तो जो सेडिमेंटेशन रेट है जो नीचे की तरफ बैठेगा वो हाई होगा। सो रिमेंबर द सेडिमेंटेशन रेट इन फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन इज ऑलवेज हाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन के कि हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज इसमें होती है। उसमें सबसे पहले जो है लूज एग्रीगेट्स आर फॉर्म्ड, जो एग्रीगेट्स बने हैं वो कंप्लीटली लूज होंगे। लूज का मतलब क्या है कि ये एग्रीगेट बनेगा, यहां पर दूसरा एग्रीगेट बन जाएगा, तीसरा एग्रीगेट बन जाएगा, ये सारे नीचे इस तरह आएंगे। यहां पर इस एरिया पे ये एक आ जाएगा, ये साथ में दूसरा आ जाएगा, साथ में तीसरा, एंड सो ऑन। अब लूज एग्रीगेट किस तरह बनेगा? अब ये दो पार्टिकल या दो एग्रीगेट्स जब एक साथ आते हैं तो इंट्रैपमेंट ऑफ वाटर होता है उसमें। जब दो पार्टिकल करीब आएंगे तो जाहिर बात है कुछ फ्लूइड उसमें, और जब नीचे बैठेंगे तो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे कि कंप्लीटली उन्होंने एरिया को कवर कर दिया। यहां पर देखिए एरिया कुछ फ्री है, यहां पर भी एरिया फ्री है, तो यहां पर इंट्रैपमेंट होगी। अब इसका फायदा क्या है? हम कहते हैं लूज एग्रीगेट बनेंगे। अब लूज एग्रीगेट का फायदा क्या है? इसका फायदा है कि जब हम इसको शेक करेंगे, जब शेक करेंगे तो द फ्लक्यूल्स आर लूजली एग्रीगेट आर लूजली अटैच्ड विथ ईच अदर, सो दे विल इजीली बी रीडिस्पर्स। जो रीडिस्पर्जन होगी फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन में वो इजी होगी, आसानी के साथ रीडिस्पर्जन होगी। लूज एग्रीगेट आर फॉर्म, लूज एग्रीगेट बनेंगे। जैसा कि यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेडिमेंटेशन रेट विल बी हाई, तो रिपिड सेडिमेंटेशन होगी, जल्दी जल्दी पार्टिकल नीचे बैठेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वेट, तो वो नीचे जल्दी बैठ जाएंगे। हार्ड केक्स आर नॉट फॉर्म। इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, हार्ड केक्स आर नॉट फॉर्म, यहां पर लिंक करें कि लूज एग्रीगेट बन रहे हैं तो हार्ड केक नहीं बनेगा। जब हार्ड केक नहीं बनेगा तो रीडिस्पर्जन होगी। इसको फिर यहां पर लिंक करें, देखिए लूज एग्रीगेट बनेंगे, जब लूज एग्रीगेट बनेंगे तो हार्ड केक नहीं बनेगा। जब हार्ड केक नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि जो रीडिस्पर्जन है वो इजीली होगी, इजीली रीडिस्पर्स। इसको हम शेक करें या किसी स्टरर के साथ या वैसे इसको हम शेक करेंगे तो दोबारा पार्टिकल इक्वली व्हीकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो एग्रीगेशन बनी हुई होगी वो टूट जाएगी और इंडिविजुअल पार्टिकल दोबारा सेपरेट आउट हो जाएंगे और कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन के उसमें होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। दूसरा है हमारे पास डीफ्लक्युलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लक्युलेटेड सस्पेंशन इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन। यहां पर क्या था कि पार्टिकल एग्रीगेट बनाएंगे और वो एग्रीगेट नीचे बैठ जाएंगे। किसमें? फ्लक्युलेटेड सस्पेंशन में। पार्टिकल एग्रीगेट बनाएंगे और वो एग्रीगेट नीचे जाके बेस पे बैठ जाएंगे।
जबकि डीफ्लक्युलेटेड सस्पेंशन में क्या है कि इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल डाउन। इस तरह यहां पर देखिए, ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, इस तरह ये भी नीचे आएगा और ये भी। तो इंडिविजुअल पार्टिकल, जितने पार्टिकल डिस्पर्स हुए हैं वो एक एक करके नीचे आएगा। सही है। अब जब इंडिविजुअल पार्टिकल नीचे आएगा तो इसका मतलब है जो सेटलिंग रेट है, सेडिमेंटेशन रेट है, या जिस रेट के साथ पार्टिकल नीचे बैठेंगे तो वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो। क्यों? जैसा यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज एंड वेट ऑफ द एग्रीगेट, कि एग्रीगेट के वेट और उसके साइज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट क्या होगी। यहां पर इंडिविजुअल पार्टिकल हो रहे हैं, मींस कि पार्टिकल साइज कम है तो उसका वेट भी कम होगा। जब वेट कम होगा तो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट को, और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा। अब यहां पर देखें, सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लाउडी। क्या मतलब है इसका, इस पॉइंट का, कि सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लाउडी। यहां पर देखें, जब हम डिस्पर्जन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल साइज के पार्टिकल मौजूद होते हैं। इसमें ये जो कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं और कुछ छोटे पार्टिकल हैं, और कुछ उससे भी छोटे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। अब जब सेटलिंग होगी तो इस ए में जिस इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा वो जल्दी बैठ जाएगा, और इसके बाद जो कंपैरेटिव साइज होगा जिसका, वो उसके बाद बैठ जाएगा, और सो ऑन, जिसका वेट थोड़ा ज्यादा होता जाएगा वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब यहां पर कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि बहुत ही स्मॉल होंगे। जो स्मॉल होंगे उसके लिए नीचे से जो फोर्स आएगा, रिटार्डिंग फोर्स आएगा, जो उसको नीचे सेटल डाउन होने नहीं देगा, तो वो सस्पेंडेड रहेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेंगे तो जो पार्टिकल वेट में ज्यादा होंगे वो बैठ जाएंगे, और जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल साइज होंगे वो लिक्विड में सस्पेंडेड रहेंगे। तो इस लिक्विड में सस्पेंडेड रहने की वजह से जो सुपरनेटेंट लिक्विड होगा वो क्लाउडी होगा। नो, व्हाट इज सुपरनेटेंट लिक्विड? द लिक्विड अबव द पार्टिकल, के पार्टिकल नीचे बैठ गए और ऊपर जो क्लियर लिक्विड रह जाएगा तो उसको हम कहेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड। तो उस सुपरनेटेंट लिक्विड में ये पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ये मौजूद होंगे। इसकी वजह से जो सुपरनेटेंट लिक्विड होगा वो क्लाउडी अपीयरेंस शो करेगा। पार्टिकल साइज स्मॉल, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डीफ्लक्युलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल साइज स्मॉल होगा। अब स्मॉल पार्टिकल होगा तो इंडिविजुअल पार्टिकल, यहां पर देखिए, इंडिविजुअल पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं और एक एक करके नीचे आएगा। इस तरह सारे वन बाय वन नीचे बैठ जाएंगे। अब देखें, इस ग्राफ को देखें, इस बीकर को और इस बीकर को, इसमें जो पार्टिकल सेटल डाउन हुए हैं वो एक दूसरे से को स्पेस दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस उसमें है, जो कि इंट्रैपमेंट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब यहां पर देखें, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं। क्लोजली पैक्ड पार्टिकल का मतलब है कि कोई इंट्रैपमेंट नहीं है। जब इंट्रैपमेंट नहीं है इसका मतलब है कि वो स्ट्रांगली स्टिक करेंगे। जैसा कि यहां पर देखें, एक लेयर बन जाएगा, पार्टिकल आएंगे वो एक लेयर बनाएगा। अब जब पार्टिकल लेयर बनाएगा इसका मतलब है कि लूज एग्रीगेशन नहीं है। यहां पर लूज एग्रीगेशन नहीं है तो अल्टीमेटली हमारे पास हार्ड केक बनेंगे। हार्ड केक बनेंगे। जब हार्ड केक बनेंगे तो इसको फिर इस पॉइंट के साथ लिंक करें कि जो रीडिस्पर्शन होगी, जब दोबारा हम इसको शेक करेंगे तो इजीली हम इसको रीडिस्पर्स नहीं कर सकेंगे। सही है। जब इजीली रीडिस्पर्स नहीं करेंगे तो ये हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्रैकिंग आ जाती है। क्रैकिंग फिनोमिना हो जाता है कि आपके पास नीचे एक लेयर बन जाता है, हार्ड केक बन जाता है, और ऊपर आपके पास लिक्विड रह जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीफ्लक्युलेटेड सस्पेंशन। तो
डिफ्लकुलेटेड सस्पेंशन में हमारे पास हार्ड केक बनते हैं जो कि मेन पॉइंट है, और फ्लकुलेटेड सस्पेंशन में हमारे पास लूज एग्रीगेट बनेंगे और हार्ड केक नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन क्या है। हम डिस्कस कर रहे हैं सस्पेंशन को कि सस्पेंशन में ये होता है और ये प्रॉपर्टीज होती है, तो फिर यूज किस लिए करेंगे, उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। पहली है कि इनसॉल्युबल और पोरली सॉल्युबल ड्रग के लिए यूज करेंगे। ऐसे सॉल्युबल जो कि पोरली सॉल्युबल हो या उसकी इनसॉल्युबल हो कंप्लीटली, तो ऐसे पार्टिकल को हम सस्पेंशन में फॉर्मुलेट करेंगे और फिर उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्पेंशन की, वो है कि इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, तो उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं सस्पेंशन में। जब सस्पेंशन में हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर सर्टेन ड्रग, इसको हम टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। कैलामाइन लोशन हो गया जो स्किन पे लगाते हैं, तो ऐसे क्रीम्स होते हैं जिसको हम स्किन पे लगाते हैं, तो ऐसे प्रिपरेशन के लिए भी सस्पेंशन को यूज किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट वन, मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट, क्योंकि पार्टिकल एक्ट एज इंटरनल फेस। इंटरनल फेस का मतलब है कि डायरेक्ट कांटेक्ट व्हीकल का आएगा। जब व्हीकल का कांटेक्ट आएगा तो जो अनप्लीजेंट टेस्ट होगा डिस्पर्स पार्टिकल का, वो कवर हो जाएगा। जब वो कवर हो जाएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इसको टेस्ट मास्किंग के लिए भी सस्पेंशन फॉर्मुलेशन करते हैं। So this was all about today's topic. If you want to take a screenshot, you may take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.